For today's meditation, let us turn to Daniel chapter 3, verse 17, where we read, "If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king." आज का जो वचन है वो दानियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय 17 पद से है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। There was a king called Nebuchadnezzar in ancient Babylon. और पहले के टाइम पे एक बेबीलोन में एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था नेबुकदनेस्सर। Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego were slaves in that country. और जो दानियल थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो थे, उस जगह में वो गुलाम बन के थे। The king selected them and gave them training to be great people. और उस राजा ने उन लोगों को वहाँ पे सिलेक्ट किया और उन लोगों को वो ट्रेनिंग देता था ताकि वो उन लोगों को इस्तेमाल कर सके। They were placed in important positions in the administration. और वो लोग उस जगह पे वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी-अच्छी अवस्था में थे वहाँ पे। Nebuchadnezzar created a statue, a golden image. और नेबुकदनेस्सर ने वहाँ पे एक अपनी एक सोने की एक मूर्ति को बनवाया था। And every individual in that country was expected to bow down before the golden statue. और उस जो जगह के जो लोग थे उन सबको उस जो सोने की मूर्ति थी उसके आगे दंडवत करना पड़ता था। But there was a problem with Shadrach, Meshach, and Abednego. बट यहाँ पे एक समस्या थी शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ। They were brought up in a different tradition. क्योंकि वो बहुत ही अलग-अलग जगह से आए हुए थे। They were Jews who worshipped the one true living God. और वो यहूदी थे जो केवल एक ही परमेश्वर की उपासना करते थे। They observed all the commandments of Jehovah. और वो जितनी भी जो यहोवा के जितनी भी आज्ञाएं होती थी उनका पालन करते थे। They experienced the power of the Almighty God in their life. और उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की सब चमत्कार का अनुभव कर रखा था। They were not prepared to compromise. इसीलिए वो उस चीज के लिए तैयार नहीं थे। So all the people except Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego bowed down before the statue and worshipped it. और उस जगह पे जितने भी लोग थे सिर्फ दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को छोड़ के बाकी सभी लोगों को उस मूर्ति के आगे दंडवत करना पड़ता था। And this was brought to the notice of King Nebuchadnezzar. और फिर ये सारी जो चीजें हो रही थी वो उस राजा नेबुकदनेस्सर के नजर में आई। The complaint was that these three Hebrew boys did not obey the commandment of Nebuchadnezzar to worship the golden statue. और राजा को ये बात पता चली कि ये जो 3 जो इब्रानी जो लोग हैं वो कभी भी उस जो मूर्ति जो सोने की है उसके आगे दंडवत नहीं करते। And those people who did not bow down and worship the golden statue will be sent to fiery furnace. और जो लोग भी उस सोने की मूर्ति के आगे अपने दंडवत नहीं करते थे उन लोगों को राजा उस धधकती हुई आग में फेंक देता था। That was the decree of King Nebuchadnezzar. और यही वो था जो किंग नेबुकदनेस्सर थे उसकी यही सजा थी। And Shadrach, Meshach, and Abednego declared without any doubts that they were not ready to worship the statue. और शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने बिना ही किसी संदेह के उस राजा से कह दिया था कि वो कभी भी किसी कीमत पे उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। They declared that the God whom they serve, Jehovah, would surely rescue them from the fire. और उन्होंने उस राजा से कह दिया कि वो जिस यहोवा की उपासना करते हैं वो उन्हें उस आग से जरूर बचाएगा। The God
that they serve was able to save them. That was their bold declaration. और जिस यहोवा की वो उपासना करते थे वो उसे बचाने के योग्य है, उन्होंने उस राजा से कह दिया। They believed that Jehovah was able to rescue them. और उनको ये विश्वास था कि जो यहोवा है वो उनको उस आग से बचा लेगा। They had strong faith in the God of Israel. और उनका बहुत ही एकदम मजबूत विश्वास था इज़राइल के परमेश्वर पे। Because the Israelites experienced wonderful miracles from God. क्योंकि उन इज़राइलियों ने परमेश्वर की ओर से बहुत सारे चमत्कार का अनुभव कर रखा था। The Israelites were liberated under the leadership of Moses, and they came beside the Red Sea. और जब इज़राइलियों को जब मूसा वहां से छुड़ा के लेके आ रहा था मिस्र देश से, तो उन्होंने देखा कि कैसे लाल समुद्र को उन्होंने पार किया था। They had no way of escape. और वहां पे भागने की कोई जगह नहीं थी। They were followed by Pharaoh and his army from behind. और वहां पे जब वो जा रहे थे तो फिरौन और उसके जितने भी सैनिक थे उनके पीछे आ रहे थे। And the Red Sea was in front of them. और जो लाल सागर था उनके सामने की ओर था। Now they cried to God. और फिर उन्होंने परमेश्वर के आगे वो रोए। God sent a wind. और परमेश्वर ने वहां पे बहुत हवा चलाई। And the Red Sea was parted. और वो जो समुद्र था वो दो भागों में बट गया। So God performed such a wonderful miracle and rescued the people from their enemy. और परमेश्वर ने वहां पे बहुत ही अद्भुत चमत्कार किए और इजरायलियों को उनके दुश्मनों से वहां बचाया। And Israelites were in the desert on their way to the promised land. और उसके बाद इजरायली जो थे उस मिस्र देश को छोड़ के अपने उस कनान देश में जो प्रतिज्ञा वाला देश था वहां चले गए। They had nothing to eat. जहाँ पे उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। And God fed them with manna and quail. और परमेश्वर ने वहां पे उन्हें मन्ना उन्हें दिया, खिलाया उन्हें। That was a miracle performed by their God. और ये जो थे वो अद्भुत चमत्कार थे जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किए थे। And there was also no water for them in the desert. और उस जंगल के मार्ग में उनके पीने के लिए भी पानी नहीं था। And God brought water for them from the rock. लेकिन परमेश्वर ने उस चट्टानों में से पानी निकाल के उन्हें पानी पिलाया। So they knew that their God was able to save them. इसीलिए वो जानते थे कि उनका जो परमेश्वर है उन्हें बचाने के योग्य है। They have experienced the power of God in their life. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की जो शक्ति थी उनको अपने जीवन में अनुभव किया था। They knew what God did in their past. क्योंकि वो जानते थे कि अतीत में परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया था। So they also believed what God could do in the present. इसीलिए वो इस बात पे विश्वास रखते थे कि वो आज के टाइम पे भी उस काम को करने के योग्य है। Because they were serving and worshiping a mighty God. क्योंकि वो जिस परमेश्वर की आराधना उपासना कर रहे हैं वो बहुत ही महान परमेश्वर है। They trusted in a God who could do anything. क्योंकि उन्होंने ऐसे परमेश्वर पर विश्वास रखा है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। And Nebuchadnezzar asked the commanders to put them in the fiery furnace. फिर नबूकदनेस्सर ने अपने सैनिकों से कहा कि उन तीनों को उस धधकती हुई आग में डाल दे। But there was a fourth man along with the Shadrach, Meshach, and Abednego in fire. लेकिन उस आग में जब उन्हें डाला गया तो वो तीन थे, लेकिन अब उन्हें चार दिखाई दे रहे थे। Angel of God who looked like the Son of God. क्योंकि वहां पे एक स्वर्गदूत की तरह कोई था जो परमेश्वर के पुत्र की तरह दिखाई दे रहा। And the Son of God delivered them from the fiery furnace without any harm. और परमेश्वर के पुत्र ने उन सबको उस आग से बचाया, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire without any harm.
और शद्रक मेशक और अबेदनगो जो थे उस धधकती हुई आग से बाहर निकल के आए, उनको कुछ भी नहीं हुआ। Fire had not harmed them. और उस आग ने उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, Their ears were not burned. और उनके बिल्कुल भी बाल तक भी जले हुए नहीं थे, There was no smell of fire on them. और उनके अंदर में से किसी जलने की बदबू भी नहीं आ रही थी। In that difficult trial, Jesus Christ came to their rescue. और ऐसी मुसीबत के समय में परमेश्वर उनके उनके पास आया, उन्हें बचाया। And King Nebuchadnezzar came about from this wonderful act of God. और फिर जो राजा वहां का था नेबुकदनेस्सर, उसने देखा ये सारे चमत्कारों को, And now he declared, hereafter, all the citizens of his country should worship the God of Shadrach, Meshach, Abednego. उसके बाद उस राजा नेबुकदनेस्सर ने वहां के जितने भी लोग थे उस राज्य के, सबसे कहा कि आज के बाद से जो है सब शद्रक मेशक अबेदनगो के ही परमेश्वर की उपासना करेंगे। They trusted Jehovah and defied the commands of the king. और उन्होंने उस यहोवा पर भरोसा किया। They were ready to give up their life rather than worshipping an image. और जो शद्रक मेशक थे, उन्होंने अपनी जिंदगी को उन्होंने दांव पे लगा दिया, लेकिन उन्होंने उस मूर्ति के आगे अपने आप को दंडवत नहीं किया। King David understood that the God Shadrach, Meshach, Abednego served was the real, true God. क्योंकि उस राजा ने ये समझ लिया था कि शद्रक मेशक अबेदनगो जो है, उसे बचाने वाला कोई और नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है। It was the hand of Jehovah that freed them from the fiery furnace. वो कि परमेश्वर का ही हाथ था जिसने उसे धधकती हुई आग में से उन तीनों को बचा लिया। And the king decreed that the people who say anything against the God of Shadrach, Meshach, Abednego be cut into pieces. और राजा ने ये कहा अपनी प्रजा से कि अगर कोई भी शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को कुछ भी कहता है तो उन्हें काट दिया जाएगा। He also declared anybody who is unwilling to worship the God of Shadrach, Meshach, Abednego, their houses would be turned into piles of rubble. और उसने ये भी कहा कि अगर कोई भी शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की उपासना नहीं करेगा तो उनके घर को भी नष्ट कर दिया जाएगा। Because he understood, the king understood that no other God could save in this way. क्योंकि राजा को समझ में आ गया था कि और कोई भी परमेश्वर नहीं है जो इस तरीके से अपने लोगों की रक्षा कर सके। Glory to God. इसलिए परमेश्वर की महिमा हो। Dear friends, whatever be your circumstances, whatever be the things standing against you, you can be delivered by God of Shadrach, Meshach, and Abednego. इसीलिए हमारी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हम जो भी शद्रक मेशक अबेदनगो का जो परमेश्वर है उसके द्वारा हम भी छुड़ाए जा सकते हैं। You can overcome the difficulties in your life by believing in Jesus Christ. हम भी अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो। We believe in Jesus Christ because our hope is in Him. हम परमेश्वर पर इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि हमारा विश्वास उसके ऊपर होता है। The child of God is expecting a miracle from Jesus Christ. जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं वो परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद रखते हैं। Shadrach, Meshach, and Abednego left everything in the hand of God. शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपनी सारी चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। They had the promise of God. क्योंकि उनके पास परमेश्वर की वाचा थी। They were not ashamed. इसीलिए वो शर्मिंदा नहीं होते थे। So we have the word of God, the promise of God. इसलिए हमारे पास भी परमेश्वर के वचन है। That is our hope and strength in difficult times. यही हमारी आशा है और यही हमारी ताकत है उन मुसीबत के टाइम में। Dear friend, whatever be the circumstances in your life, you are able to come out of it by faith in Jesus Christ. हम अपने जीवन में चाहे कैसी भी समस्या से क्यों ना जूझ रहे हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। The Bible says, "Fear not and trust in Jesus."
बाइबल कहती है कि अब तुम डरो मत, परमेश्वर पर यकीन रखो, Dear friends, Jesus is able to deliver us. क्योंकि परमेश्वर उस योग्य है कि हमें इस चीज से मुक्ति दिला सकता है। Matthew chapter 6, verse 31 to 33, we read like this. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. ऐसे ही मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 31 से 33 में लिखा हुआ है, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। This is the commandment of Jesus Christ to every believer. यही परमेश्वर की वो आज्ञाएं हैं जो हर एक विश्वासी के लिए है। Do not worry, it is a commandment. हमें चिंता नहीं करनी है, ये एक आज्ञा है। Worry means splitting the heart into several pieces. चिंता करने का मतलब है हम अपने हृदय को बहुत सारे हिस्सों में बांट देते हैं You are troubled, no peace of mind. और हमें बहुत सारी चिंता होने लगती है और हमारे जीवन में कोई भी शांति नहीं होती। So most people are worried about what to eat. और बहुत सारे लोग होते हैं चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे। People are worried about what shall they drink. लोग सोचते हैं कि हम क्या पिएंगे। Again, people are also worried about what to wear. और लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम अब क्या पहनेंगे। Jesus taught us the pagans, the unbelievers, the Gentiles run after these things. और लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये सारी जो चीजें करते हैं वो अन्य जातियां इन चीजों की खोज में रहती हैं। Jesus said, our heavenly Father knows what we need. और हमारा स्वर्गीय परमेश्वर कहता है कि हमें पता है कि हमारे बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है। We have a loving heavenly Father. हमारे पास बहुत ही प्यारा स्वर्गीय परमेश्वर है। He knows how to meet our needs. वो जानता है कि हमारी आवश्यकताओं से कैसे मिला जाता है। But there is only one condition. Jesus is asking us to seek first his kingdom and his righteousness. लेकिन परमेश्वर यहाँ पे केवल एक ही कंडीशन बताते हैं कि पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करनी है। First of all, we have to accept the Lordship of Jesus Christ in our life. पहले हमें परमेश्वर की जो भी आज्ञाएं हैं उसको अपने हृदय में ग्रहण करना है। We have to receive Jesus Christ as our Lord and Savior. हमें यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। In that case, Jesus will lead you. इसीलिए ताकि परमेश्वर हमें आगे लीड कर सके। Jesus is our good shepherd. क्योंकि परमेश्वर जो हमारा वो एक अच्छा चरवाहा है। And all these things will be given by Jesus Christ to those people who observe his commandments and accept his lordship. और बाकी सारी की सारी वस्तुएं हमें सब मिल जाएंगी सिर्फ उन लोगों को जो हमें परमेश्वर को हम उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। My friends, no matter what you are going through, God is able to help you. इसीलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें मदद कर सकता है। Jesus is able to deliver you. परमेश्वर हमें छुटकारा दे सकता है। Jesus is able to heal you. परमेश्वर हमें चंगाई दे सकता है। Jesus is able to deliver you from dark forces. परमेश्वर हमें उस अंधकार शक्तियों से हमें छुटकारा दे सकता है। Jesus is able to provide you whatever be your need. परमेश्वर जो हमारी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो सारी चीजों को वो दे सकता है। You may be praying for a way to go out of the country. हो सकता है हम प्रार्थना कर रहे हो ताकि हम इस कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह पे जा सके। You may be trying to get an admission. हो सकता है हमें कहीं एडमिशन लेने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हो। You may be trying to secure a job. हो सकता है हम किसी एक नौकरी की तलाश कर रहे हो।
You may be praying for your future. हो सकता है अपने भविष्य के लिए हम प्लानिंग कर रहे हो। Whatever be your need, Jesus assures that He will provide it. हमारी जो भी कुछ क्यों ना आवश्यकता हो, परमेश्वर हमें ये बात कहता है कि मैं ये सारी चीजें तुम्हें दे सकता हूँ। So what Jesus demands is trust in Him. बस परमेश्वर को क्या चाहिए कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। God sent His only Son to die for our sins on the cross. परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा ताकि हमारे पापों के लिए वो मरे। And this same Jesus is alive. और यही वही परमेश्वर है जो आज भी जिंदा है। Dear friend, Jesus is able to meet all your needs. परमेश्वर इस योग्य है कि वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। You must believe Him. बस हमें उस पर यकीन करने की जरूरत है। Trust Jesus to do what is best for you. परमेश्वर पे आप यकीन करें, उससे पूछे कि हमारे लिए क्या सही है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।